प्यारे बच्चों, आवर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओम का नियम। यहाँ पर ये फोटो जॉर्ज साइमन ओम का है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जर्मनी भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनके द्वारा सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया गया, जिसे ओम का नियम कहा गया। चूंकि ओम का नियम विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य संबंध को बताता है, अतः हम विद्युत धारा व विभवांतर के बारे में जान लेते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है अथवा आवेश स्थानांतरण को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है व इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। अब हम विभवांतर को देख लेते हैं। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है और यह एक अदिश राशि है। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरे पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाले वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। यह चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कैपिटल वी हो तथा उसमें बहने वाली धारा स्मॉल आई हो तो ओम के नियम के अनुसार वी अपान आई बराबर नियतांक। इस नियतांक का मान चालक के आकार, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। इससे चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं, जिसे आर का फुल फॉर्म क्या होता है? आर का फुल फॉर्म रेसिस्टेंस होता है। अतः वी अपान आई बराबर आर, यही हमारा क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया। इसे आप लोग कंठस्थ करे रहिएगा। यहाँ से आप लोग इसे पक्षांतर करके आप लोग अन्य फार्मूले में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वी बराबर आई इंटू आर। ठीक है। एक दूसरा फार्मूला भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा कि आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर। तो इसका उपयोग न्यूमेरिकल में बहुत जगह पे होता है, इस वजह से आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे ओम के नियम को ही दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ इत्यादि नहीं बदलती हैं, तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। जैसे देखिए, आप लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उस समय क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। परिच्छेद क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चालक का पदार्थ, अर्थात कहने का मतलब जब आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय यदि आप लोग पदार्थ को बदलते रहेंगे तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है, तो जिससे क्या होगा? आर का मान लगातार बदलता रहेगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, अर्थात यह जैसे यदि आप लोग लोहे के तार पर करेंगे तब भी ओम का नियम सत्य होगा। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि, मैग्नीशियम आदि पर आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो यह सत्य होगा। लेकिन यदि आप चाहें तो लकड़ी, थर्माकोल इत्यादि पर करेंगे तो यह क्या होगा? सत्य नहीं होगा। अथवा आप लोग यदि अर्धचालक में भी ओम के नियम का परीक्षण करते हैं तो उस समय यह सत्य नहीं होगा। यदि लगाए गए विभवांतर वी तथा चालक में प्रवाहित धारा आई के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा आनी चाहिए। इसके प्रयोग के लिए हम यूरेका अथवा मैग्नीन का एक तार लेते हैं। देखिए, मैग्नीन भी एक धातु का तार ही है जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे श्रेणी क्रम में एक बैटरी के माध्यम से आमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। कुंजी को लगाने पर पूरी परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। धारा आई का मान इस आमीटर से और विभवांतर का मान इस वोल्ट मीटर से हम पढ़ लेते हैं। फिर धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में धारा का मान बदल बदल कर हम विभवांतर का मान क्या कर लेते हैं? रीडिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यह प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं और वी और आई के अनुपात को देखते हैं।
V और I का अनुपात सदैव वही आता है। यहाँ पर आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि इनका अनुपात सदैव, जैसे देखिए जब V का मान 0.4 है तो I का मान कितना है 0.2, अर्थात 0.4 बटे 0.2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब V का मान 0.8 है तो I का मान कितना है 0.4 है, तो 0.8 बटे 0.4 कितना हो जाएगा 2, अर्थात V अपान I का मान कितना आ रहा है 2। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि इस प्रतिरोध तार का मान कितना है 2 ओम है, ठीक है, या कह सकते हैं 2 वोल्ट प्रति एम्पियर है। तो इस प्रकार से हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से यह रिजल्ट भी निकलता है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती स्मॉल I। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि यदि V का मान बढ़ रहा है तो I का मान बढ़ रहा है, यदि I का मान बढ़ रहा है तो V का मान बढ़ रहा है। तो यही है ओम का नियम और इनका सत्यापन। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।